हाय दोस्तों। हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताया था कि ऑप्शंस को किस तरीके से यूज करते हैं न्यू मेल में। अब बात करते हैं हम इंसर्ट की। मैसेज तो हम पढ़ ही चुके हैं कि किस तरह से हम कॉपी पेस्ट करेंगे या किस तरह से हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करेंगे, एड्रेस बुक किस तरह से निकालेंगे, फाइल अटैच कर सकते हो या कोई अटैच आइटम है, सिग्नेचर्स हैं। अब बात करते हैं इंसर्ट्स में। अब क्या है ना कि और ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सेल के अंदर में, इसमें आउटलुक के अंदर में अगर आप मेल को फॉर्मेटिंग करना चाहो तो कर सकते हैं। पूरी एमएस वर्ड में जो फीचर्स अवेलेबल होते हैं सारे फीचर्स इसके अंदर में अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आपको सिग्नेचर है, सिग्नेचर तो सिग्नेचर में जैसे कि आप एक तो सिग्नेचर क्या होता है, देखिए क्या कि जब भी हम मेल टाइप करते हैं तो लास्ट में थैंक्स एंड रिगार्ड्स और वगैरह वगैरह लिखते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको हर बार लिखना पड़ता है तो आप सिग्नेचर में एक नई सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं न्यू पे क्लिक किया और सिग्नेचर नाम दिया मैंने SI साइन, और फिर मैंने इस साइन के अंदर में आया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थैंक्स एंड रिगार्ड्स सुजीत कुमार IPT दिल्ली +918802579388 and now www.iptindia.com मेरी वेबसाइट है। मैंने यहाँ पीछे एंटर करके ओके कर दिया, सेव कर दिया एंड ओके कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं अपने आउटलुक में जाऊँगा और न्यू मेल जनरेट करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये चीज़ लिखा हुआ है हर मेल पे। तो ये हमारे लिए टाइम सेविंग की बात हो रही है कि हमें हर बार टाइम सेव कर सकते हैं इसके ज़रिए। या फिर इंसर्ट में आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई टेबल इंसर्ट, मान लो कोई एक डेटा हमें भेजना है, कोई टेबल एक तो यहाँ पे आता है कि आप अटैच कर सकते हो, कोई भी अटैच फाइल अटैच कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई एक्सेल की रिपोर्ट्स फाइल भेजनी है तो आप यहाँ से इसको अटैच कर सकते हो, कोई भी एक्सेल फाइल। और अटैच जरूरी नहीं है कि आप उसको अटैच से ही करो, आप उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाओ। जैसे मुझे डाउनलोड में मुझे पर्टिकुलर फाइल अटैच करनी है, मान लो कोई पर्टिकुलर फाइल जैसे PDF ये अटैच करनी है, तो इसको उठा के मैं यहीं पर रख दूंगा, अटैच हो गया। तो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी अटैच हो जाता है, नॉर्मल भी अटैच कर सकते हो। या फिर आउटलुक आइटम की बात आती है, जैसे कोई पर्टिकुलर मेल को आपको अटैच करना है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको मेल किया, मान लो कि आपके बॉस ने आपको मेल किया कि ये मेल आपने क्या भेजा है, आपको लगा कि ये मेल आपने नहीं भेजा, किसी और ने भेजा है। तो मान लो आपने जूनियर को बोला भैया ये मेल तुमने क्या बॉस को भेजा है, बॉस इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर मेल को क्लिक करो तो वो पर्टिकुलर मेल आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो उसका दूसरा तरीका भी ये है कि इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जैसे कि मान लो जनरल नाम का एक मेल ID मेरे पास आया और मुझे इस मेल को किसी को मेरे जूनियर को फॉरवर्ड करना है कि प्लीज़ को रिप्लाई कर दो, तो मैं इसको भी इस तरह से उठाऊँगा, यहाँ पर लेके जाऊँगा और इसको यहाँ पर छोड़ दूँगा तो अटैच हो जाएगा। या फिर अगर ऐसी दिक्कत हो रही है, अटैच नहीं कर पा रहे, कभी कभी लैपटॉप में प्रॉब्लम होती है उसकी मेल ID में, तो हम यहाँ से अटैच आउटलुक आइटम्स इसका यूज कर सकते हैं। क्या होता है अटैच बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड, अब बिजनेस कार्ड के बारे में हम अभी आपको भी बताएंगे कि बिजनेस कार्ड क्या होता है, इसके बाद हम आपको समझेंगे। कैलेंडर, अब कैलेंडर अटैच करना है आपको, कोई भी कैलेंडर फुल, यहाँ पे एक कैलेंडर आ गया, यहाँ पे टुडे, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि नेक्स्ट 7 डेज को एंड शो, डिटेल पे क्लिक कर दिया एंड यस। तो इस तरह से कैलेंडर शो करके जाएगा। जो होता है कि आप जैसे हम लोग किसी को ट्रेनिंग डेट भेजते हैं कि आपकी ट्रेनिंग कब से कब कहाँ तक चलने वाली है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल लिखते हैं, जो भी डिटेल लिखना है, जो लिखना चाहते हैं लिखेंगे, और आपकी ट्रेनिंग कब कब होनी है यहाँ पे वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी। आप नॉर्मल भी हाईलाइट करना चाहो तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि आप फलाने दिन पे हमारा ये ट्रेनिंग हाईलाइट होने वाली है, तो इसको भी कलर हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है, BG होगा वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें आप मेंशन करना चाहते हैं।
और यहाँ पे बाकी चीज़ें हैं कि भाई कब से कब होनी चाहिए, कब टाइमिंग क्या है। तो इस तरह से आपके एक कैलेंडर शेड्यूल जो है, मान लो अगर किसी को अपना एक शेड्यूल भेजना है तो आपको बनाने में टाइम लगेगा, तो आप इस तरह से अपने हिसाब से एक शेड्यूल बना के किसी पर्सन को भेजो जिसको आसानी से वो देख सकता है, तो इसको बोलते हैं कैलेंडर। मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ इसको, Ctrl+A करके मैं पूरा सेलेक्ट करके पूरे को डिलीट कर। तो एक कैलेंडर इसका। तो हमने अटैच फाइल के बारे में जाना, हमने आउटलुक के बारे में जाना, बिजनेस कार्ड को मैंने स्किप किया है, आगे के सिखाऊंगा मैं आपको। कैलेंडर के बारे में जाना और सिग्नेचर के बारे में जाना। बात आती है टेबल। अभी जब हम लोग मेल जब क्रिएशन करते हैं, मेल क्रिएट करते हैं, तो मेल क्रिएट करते समय क्या होता है कि कुछ डेटा बेस, कुछ टेबल, कुछ लिस्ट हमें भेजने होते हैं। तो लिस्ट अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो दिक्कत हो जाती है, वो सही तरीके से सिक्वेंस नहीं होता है। तो हम टेबल अटैच कर देते हैं कि मुझे कितने रो कितने कॉलम चाहिए, यहाँ से टेबल आ जाता है। अब यहाँ पे हेडिंग वगैरह हम यहाँ पे डाल देते हैं, नेम, रोल, मार्क्स वगैरह वगैरह, सिटी, सब्जेक्ट, और उसके नीचे जो आप डिटेल डालना है डिटेल एक सीक्वेंस तरीके में आता है। अब इसकी भी, इस बॉर्डर की भी फॉर्मेटिंग होती है टेबल स्टाइल पे। टेबल स्टाइल पे जाओगे तो यहाँ भी इसकी बहुत सारे फॉर्मेटिंग आपको मिलेंगे, इस फॉर्मेटिंग का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अलग जो फॉर्मेटिंग है इसका यूज कर सकते हो। इसमें भी और सारे ऑप्शन है, शेडिंग का है, कलर, बैकग्राउंड कलर के लिए बारे में है, इसकी लाइन स्टाइल के बारे में है कि लाइन स्टाइल कैसा होना चाहिए, इसका बॉर्डर कैसा होना चाहिए। बॉर्डर पेंटर है, अगर पेंट करना चाहते हो बॉर्डर को तो यहाँ से पेंट कर सकते हो। तो किसी और बॉर्डर की बने इस चीज़ को लेने के लिए इसका यूज करते हो। तो ये आपके इसमें टेबल है। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए होता है। अब टेबल मान लो कि आपको इंसर्ट करना पड़े, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको नहीं, आपको मैन्युअली ड्रॉ करना है टेबल, ये तो होगा टेबल इंसर्ट करना। लेकिन मान लीजिए कि मुझे मैन्युअली टेबल ड्रॉ करना है कि मैं अपने हिसाब से जितने रो और कॉलम चाहिए मैं उसको टेबल कर दूँ, या फिर इंसर्ट करना है तो एक पर्टिकुलर रो एंड कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे 10 रो और 10-20 कॉलम चाहिए, तो इसको यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ये तो चलो ठीक है, यहाँ से भी सेम आ जाता है और यहाँ से भी आपको सेम आता है। ड्रॉ टेबल क्या होता है कि आप मैनुअली, आपके पास पेन मिल जाता है ड्रॉ करने के लिए। एक्सेल में भी होता है। हमने सेलेक्ट किया, ये आपका आउटलाइन आ गया। ये देखिए यहाँ, एक मिनट गलत हो गया, माफ़ कीजिएगा, छूट गया था, तो ऐसा सही से करना होता है। बीच में लाइनिंग आ गया, इसमें बीच में लाइनिंग आ गया, जैसे बीच में इसकी लाइनिंग आ जाएगी, बीच में इसकी लाइनिंग आ जाएगी, बीच में इस तरह से आएगी। इस तरह से आपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमने इंक्लूड और टेबल्स के बारे में हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको इलस्ट्रेशन के बारे में समझाऊंगा। ओके, थैंक्स इस वॉचिंग वीडियो। और आपको एडवांस एक्सेल सीखना है तो मुझे कॉल कीजिए 8802579388 पे है। नीचे मेरी वेबसाइट दी हुई है, उस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। हमारे यहाँ एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग होती है, या फिर एडवांस एक्सेल की वीडियोज़ वगैरह चाहिए, वीडियो CD वगैरह चाहिए, तो हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।